राधे राधे, बोलो शीघ्राज जी महाराज की जय। तो अभी हम गए थे मथुरा वृंदावन, तो परिक्रमा करने के लिए गए थे। बरसाना गए, वहाँ से कीर्ति मंदिर गए और नंद भवन भी गए। तो अब आपको मिल रहा है पूरा ब्लॉग चारों जगह का। कोशिश करिए इसमें कि आपको सभी के दर्शन करा दें एक ही ब्लॉग के अंदर। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो ये देखिए कितने सुंदर से नंद भवन के अंदर के दर्शन है। तो आपके लिए कोशिश करिए सभी पिक्चरों को कैप्चर करने की। तो यहाँ से हम अपने घर से गए, मेट्रो से चल दिए हैं मथुरा के लिए। तो यहाँ से अब देखिए ये आ गई, हमारी ट्रेन भी आ गई है और ट्रेन में चलिए सफ़र करते हैं। तो आप भी हमारे साथ बरसाने का सफ़र कीजिए, लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरा बरसाना वृंदावन के दर्शन होंगे। हम पहुँच चुके हैं मथुरा और ये हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करी हमने स्टार्ट। रात हो रही थी, शाम का वक्त था, तो यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह सारा ले लिया था। यहाँ पे गिरिराज जी की एक गिरिराज जी मिष्ठान है, वहाँ से लिया था। और इनकी गिरिराज जी देखिए कितने सुंदर से सजाए हुए थे, बहुत प्यारे सजाए थे। तो बच्चों ने दूध वगैरह शाम का पीकर और थोड़ा खाना वगैरह खाकर हमने करी छोटी परिक्रमा स्टार्ट करी थी यहाँ से। तो ये देखिए अभी आप देखेंगे कि परिक्रमा मार्ग पे हम पहुँच चुके हैं। अब कर रहे हैं दान घाटी जाने की तैयारी। तो ये है देखिए दान घाटी पे हमारे गिरिराज जी भगवान की यहाँ पे एक तरीके से हमारी एंट्री होती है, कि रजिस्टर होता है एक तरीके से, वहाँ पे अपना नाम लिख जाता है अगर हम यहाँ के दर्शन करते हैं तो ये देखिए यहाँ से फिर हमने अंदर गए, नीचे जाके हमने दूध चढ़ाया और यहाँ इस मंदिर की पूरी परिक्रमा अंदर से करी थी। यहाँ पे गिरिराज जी भगवान थे, देखिए गिरिराज धारण किया हुआ है उन्होंने। और यहाँ से फिर बाहर निकल के हमने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी थी। हमने करी थी पैदल परिक्रमा, तो पूरी पैदल परिक्रमा इसमें दिखा नहीं पाए थे क्योंकि काफ़ी लोग थे, हम पूरी फैमिली गए हुए थे, तो बीच में लिया नहीं था वो एक क्लिप। तो यही है, राधा कुंड के दर्शन कीजिए यहाँ पे, और राधा कुंड के दर्शन कर रहे हैं और आरती भी करेंगे यहाँ पर। ये देखिए आप भी हमारे साथ आरती में शामिल हो जाइए। तो ये कर रहे हैं हम राधा कुंड की आरती। बोलो श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, श्री गिरिराज जी भगवान की जय। तो यहाँ से हम अपनी पूजा वगैरह सब करके यहाँ से ऊपर आ गए थे और अब चल रहे हैं बड़ी परिक्रमा के लिए चल रहे हैं। तो बड़ी परिक्रमा की जो भी क्लिप थी ना, एक्चुअल में बंदर होते ना, तो इसलिए हम ले नहीं पाए थे वहाँ पे। और यहाँ से हम परिक्रमा करते करते पहुँचे मानसी गंगा के पास। तो ये देखिए ये मानसी गंगा का भवन है, यहाँ पर गिरिराज जी भवन है ये। तो यहाँ पे मानसी गंगा के आपको दर्शन होंगे, छोटे से ही दर्शन होंगे। बहुत भीड़ थी तो कैमरा नहीं चालू कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा था। वो देखिए कुछ धाराओं के दर्शन आपको यहाँ से हो जाएंगे। तो ये देखिए सभी यहाँ पे मानसी गंगा में स्नान कर रहे थे। हमने वहाँ पर भी दूध वगैरह सब चढ़ाया और पूरी परिक्रमा हमारी सुबह 5:30 बजे ख़त्म हो गई थी, पूरी हो गई थी। और यहाँ फिर से हम पहुँचे थे दान घाटी पे। तो दान घाटी पे सुबह की चल रही थी 5:30 पौने 6 बजे के करीब आरती। तो आरती कर भी यहाँ पे हमने आरती करी और अंदर की परिक्रमा करी। तो यहाँ हमारी हो गई थी, पूर्ण हो चुकी थी हमारी यहाँ से परिक्रमा हमारे गिरवरधारी की। और फिर पहुँचे हम बरसाना। तो ये बोलो श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। और यहाँ हमने लगवाए तिलक सबने, क्योंकि राधा रंग में ना रंगो ऐसा नहीं हो सकता। तो गिरिराज जी पे तो देखिए रात हो रही थी, वहाँ पे हमने तिलक नहीं लगाया था, घर से ही लगा कर चले थे। और यहाँ हमने अपने सबने तिलक लगाया यहाँ पे और फिर करी अपनी यहाँ पे अंदर की यात्रा। तो यहाँ पे थी बहुत ही सुंदर माँ राधा रानी का स्टैचू खड़ा हुआ था। और फिर अंदर गए हमने, बिल्कुल उनकी जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती ना ऊपर बरसाने वाली के पास से, वहीं से हमने प्रसाद लिया। यहाँ से अपनी राधा रानी के लिए हमें पीले रंग की चुन्नी बहुत ही सुंदर लगी थी, तो हमने पीले रंग की चुन्नी ली, गुलाब के फूलों की माला ली। तो और हमारा पूरा परिवार सब साथ ही चला था। और यहाँ से हमने अपने बरसाने वाली की करी, अपनी सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू करी हमने यहाँ पे। और जी देखिए उन्होंने इतनी शक्ति दी कि हम ये 250 सीढ़ियाँ चढ़ पाए यहाँ पर, क्योंकि मेरे पैरों में स्वेलिंग रहती है इस तरीके, तो मैं इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हूँ। और यहाँ देखिए कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते और राधा नाम के जयकारे लगाते लगाते
हम धीरे धीरे ऊपर पहुंच ही गए और इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारी श्री जी ने हमें बुला लिया। तो ये कृपा तो उनकी अति कृपा हो गई हमारे ऊपर कि इतनी पुकार करने के बाद उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। और ये देखिए हम सफ़ेद छतरी पे पहुँच गए और ये है हमारी श्री जी का प्यारा सा बरसाना, जहाँ वो विराजमान हैं और जहाँ वो रहती हैं, अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। और सभी को बुलाए हमारी श्री जी और सफ़ेद छतरी के दर्शन कर लीजिए। और अब यहाँ से चलेंगे श्री जी के अंदर धाम की तरफ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने फिर से करी ऊपर चढ़ाई शुरू। थोड़ा रुक गए थे क्योंकि पैरों में तकलीफ़ रहती है इस वजह से। और अब आप दर्शन करेंगे हमारी श्री लाडली जी के। और यहाँ पे थी एक सुंदर सी गैया और यहाँ पे दर्शन किए, दूध पी रहे थे। और यहाँ बैठे थे छोटे से ठाकुर जी जो हमारी गैया का दूध पी रहे थे। और बोलो श्री बरसाने वाली की जय, श्री लाडली सरकार की जय। और ये जब हमने अपनी लाडली जी को यहाँ से देखा ना, सच में कहे कि आँखों से ना आंसू की धारा बह चुकी थी। और अभी भी बात करते समय ना बहुत ज़्यादा रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी भी वहीं पर ही हैं। और इतने सुंदर दर्शन दिए ना उन्होंने, हमारी श्री जी ने, कि बता नहीं सकते पूरी परिवार को। और इस तरीके से भावुक हो चुके थे हम यहाँ पर। मैं तो बहुत ज़्यादा भावुक हो चुकी थी और खुशी इतनी थी ना कि उन्होंने अचानक से जब बुला लिया ना, वो खुशी ज़्यादा होती है। और ये देखिए हमारे बरसाने वाली के आप पूरे महल के दर्शन करवा रहे हैं अब आपको। और जिन्होंने कर रखे हैं देखिए उनके लिए भी तो लाभ है ही है, और जिन्होंने नहीं कर रखे उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मैं अब तक हर किसी की वीडियो में देखती आ रही थी कि हमारी लाडली जी का महल कैसा है, और आज उन्होंने साक्षात हमें दिखा दिया कि उनका महल की क्या महिमा है। और मैं उनकी नज़रें उतारती हुई यहाँ पे एक स्वामी जी बहुत अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे और मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा नृत्य कर रही थी। यहाँ से मेरा भाई खड़ा हुआ और वो मेरे साथ कीकली खेलने लग गया हमारी श्री जी के महल में। मुझे ऐसा लगा जैसे कान्हा जी स्वयं आए और मेरे साथ यहाँ पर श्री जी के सामने खेलने लगे, मेरे साथ मतलब नृत्य करने लगे। इस तरीके से ऐसा मन में भाव सा उठ रहा था कि मैं कान्हा जी को ही बोल रही थी कि बहुत बहुत धन्यवाद कि श्री जी के महल आपने यहाँ पे पहुँचाया और उनके दर्शन दिए। और यहाँ पर बस इस तरीके से खेलते हुए, उनके गीत गाते हुए, नाचते हुए, और थोड़ी देर हम फिर यहाँ बैठे। बहुत अच्छा सा सुकून आया, आनंद आया उनके यहाँ पे, उनके भवन में बैठ के ना बिल्कुल भी किसी दुख और तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा था। सच में कहें कि सब कुछ भूले बैठे हुई थी मैं तो, कि पीछे क्या है और क्या नहीं। और यहाँ पे था हमारा पूरा परिवार यानी पीछे भी जो लोग बैठे हुए अपना ही परिवार है। जब वो श्री जी का परिवार है तो हमारा भी परिवार है। तो ये देखिए हम यहाँ पे बहुत ही आराम से बैठे हुए अपनी श्री जी से देख रहे थे, उनके भजन सुन रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे और उनके भवन में बैठने का आनंद उठा रहे थे। और यहाँ से फिर एक और प्लानिंग कर रहे थे कि हमारी श्री जी का एक और महल है जहाँ पे वो अपनी सखियों के साथ सुबह तैयार होती थी। तो एक और ऊंची अटारी पे उनका महल है, तो वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर वहाँ जाने की हमारी बन नहीं पाई क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम था, क्योंकि अभी हमें और भी आगे जाना था। तो यहाँ बरसाने के जब हमें दर्शन हो गए तो यहाँ से फिर हम जाने के लिए कर रहे थे नीचे की तरफ। तो हमने फिर यहाँ पे देखिए मार्केट पहुँचे और मार्केट में अपने कारा लाडो केशव के लिए अपनी कुछ ड्रेसेस खरीदी थी और कुछ मंदिर का भी सामान लिया था मैंने। तो ये शॉपिंग भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा यहाँ से और जी क्या क्या लिया अपने कान्हा लाडो के लिए। फिर हम पहुँचे यहाँ से कीर्ति भवन है हमारी श्री जी की मम्मी जो हैं उनका भवन बनाया हुआ है यहाँ पर, कुछ दूरी पर ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। आप पैदल भी निकलेंगे ना तो पहुँच सकते हैं। हम तो पैदल ही गए थे वहाँ से नीचे आने पर, और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है क्योंकि अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, हमने फ़ोटो नहीं ली अंदर की। और ये बाहर की सारे दृश्य आपके लिए हमने लिए हैं। और ये देखिए फुल आपको पूरा इस वीडियो में दिखा दिया गया है कीर्ति भवन कितना सुंदर है। और यहाँ के जो पत्थर लगे हुए हैं ना, ऐसे लगे हुए हैं कि धूप में गर्म नहीं होते, ठंडे रहते हैं। और यहाँ मैं कुछ पिक्स ले रही थी अपने हस्बैंड के साथ। फिर हम पहुँचे थे यहाँ से नंद भवन की जो अंदर की एक फ़ोटो ही सिर्फ ले पाए थे, बहुत ही मुश्किल से, वो मैंने आपको आगे दिखा दी है। और देखिए कितनी सुंदर नंद भवन का था दर्शन अंदर का। मतलब मैं कहती हूँ कि इतनी गर्म हवाएं चली थी, मगर नंद भवन के अंदर बैठ के ना बिल्कुल भी गर्म हवा का अनुभव नहीं हो रहा था। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठी रही थी। ये वो भवन है जहाँ हमारे कान्हा जी अपने
घुटनों पे सरक सरक के चल चल के अपनी यशोदा मैया के साथ खेला करते थे, अटकेलियाँ किया करते थे। तो ये हमने चारों जगह की आपके लिए क्लिप्स बनाई थी, तो छोटे से व्लॉग में ही चारों जगह दे दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर से बताइएगा और आनंद लीजिएगा बरसाने वाली के दर्शन का। तो जैसी भी लगी है वीडियो चलिए तो बता दीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। श्री कुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे। और ये है मेरी फैमिली की कुछ थोड़ी सी क्लिप्स जो आपके लिए मैंने लगाई हैं कि हमारी पूरी फैमिली है, यहाँ पे गए, आनंद उठाया। श्री जी सबको ऐसा आनंद प्रदान करें। बोलो बरसाने वाली की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, कीर्ति मैया की जय।